हेलो एंड वेलकम टू यूआस। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। और माय डियर, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा से इस पैंडेमिक से उबरने के लिए प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हम लोग इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे और ईश्वर सभी को हिम्मत दे इस दुख से उबरने के लिए। आइए इसी सदिच्छा के साथ शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। माय डियर, यदि आपने भी ठान लिया है कि आपको मंजिल पानी है तो फिर बस डेली हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 डायरेक्शन। In these questions, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of sentence has error. यानी कि अब हमें देखना है spotting error. We saw sand sculptures in the beach. क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, स्टैंडर्ड है। माय डियर, यहाँ पर आप सभी लोग रिप्लाई करें। स्कल्पचर्स मीन्स होता है बालू से बनी हुई मूर्ति। वी सा सैंड स्कल्पचर्स, हमने बालू से बनी हुई मूर्तियाँ देखी। इन द बीच, बीच मीन्स समंदर किनारा। माय डियर, तो जब समंदर का किनारा है तो इन का प्रयोग नहीं होगा सॉरी, क्योंकि इन तब आता है जब कोई आवरण हो। यहाँ पर बीच यानी समंदर किनारे की बात है तो इनके स्थान पर प्रेपोजिशन ऑन हो जाएगा। यदि कोई एट लगा दे तो भी चलेगा। द करेक्ट आंसर इज सी। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज़ लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। माय डियर, यह क्वेश्चन मैं लेकर तो आया हूँ बट यह एक्सेप्शनल यानी कि विवादित क्वेश्चन है। आप कहोगे कैसे? सुनिएगा। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन टैग में है ना, क्वेश्चन टैग में क्या है माय डियर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग हमारा कहता है कि यदि सब्जेक्ट सेंटेंस का एवरीबडी, समबडी, नोबडी हो तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे यूज करेंगे। ठीक है, अब दे यूज करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि दे के साथ हैव लग जाएगा। और यदि ऊपर क्या अफर्मेटिव है यानी कि वहाँ पर अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो नीचे नॉट लग जाएगा। इस बेस पर देखें तो हैवंट दे एकदम सही है, लेकिन माय डियर यहाँ पर एक लोचा है। कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कि हैज़ लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम हैजंट ही लिख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी आए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे लिखते हैं और दे के अकॉर्डिंग हैवंट हो जाएगा। यानी कि आपके केपी ठाकुर भी यही कहते हैं। तो फिर चलिए फिर आइए सही ऑप्शन लगाते हैं, नो एरर। कितने लोगों का जवाब सही है, थम अप करके बताइए। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टीड ऑफ हैविंग वेस्टेड दियर टाइम। द टीचर टोल्ड दैट, शिक्षक ने बताया कि द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को पुस्तकालय जाना चाहिए। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग दियर टाइम, अपना समय खराब करने के स्थान पर। आप सभी जानते हैं क्या कि जो इंस्टीड ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वेस्टेड के स्थान पर वेस्टिंग हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कैसे? एक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाओ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो नाउन क्या है? बॉय है, तो बॉय के स्थान पर बॉयज हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। यह क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा है और है भी, लेकिन यह क्वेश्चन चाहे हम टीजीटी की बात करें तो आ चुका है, एसएससी की बात करें तो आ चुका है और अब जूनियर में आने वाला है। बार बार बोलता हूँ कि एसएससी वाले अलर्ट हो जाएं, नहीं तो धोखा खा जाओगे, क्योंकि एसएससी की परीक्षा मेरे अकॉर्डिंग जुलाई में हो सकती है। फिर ना कहना कि सर आपने बताया नहीं था। आपके पास मई जून केवल 2 महीने का टाइम है। जो लोग इन समय में, इन दिनों में एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं,
तो समझ लेना कि फिर उनका कल्याण नहीं होना। और जो लोग इस मुसीबत की घड़ी में भी अपने आप को मेंटेन रखेंगे, बिना नाम लिए बता देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बैच में जिनके परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इसके बावजूद वो क्लास करते हैं। कितनी बड़ी बात है। दैट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। नेक्स्ट, he was awarded with a doctorate degree for his new invention। my dear, अवार्ड के साथ सभी लोग बताएं, अवार्ड टेक्स नो प्रेपोजिशन, अवार्ड के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, विद रिमूव करें। नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मन गदगद हो जाएगा। थम अप जरूर करना यदि क्वेश्चन में जान आए। द वर्क वाज बाय द रेंस, माने वर्षा के द्वारा काम को क्या किया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित करना या सीमित करना, प्रिवेंटेड, रोकना, हैम्पर्ड, बाधित करना। माय डियर, हैम्पर मीन्स क्या होता है, बाधित करना। ऑब्स्ट्रक्ट, अड़चन पैदा करना, अड़चन डालना। अब चारों शब्दों का करता हूँ पीएम, कान खोल के सुनो, इधर से सुनो उधर से उड़ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। देखो माय डियर, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी तरीके से लिमिट लगाना। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि एक गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भैया 45 ईयर्स या इससे ज़्यादा के आप हो तो ही आपको वो वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। अब तो 18 ईयर्स वालों को भी परमिशन मिल रही है फर्स्ट ऑफ में से। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित कर देना। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, जनरल सेंस में यूज होता है, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हैम्पर मतलब बाधित करना प्राकृतिक रूप से। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स अड़चन डालना, मोस्टली मैन मेड। अब बताओ सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बोलो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हैम्पर्ड। द वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय द रेंस, कार्य वर्षा के द्वारा बाधित किया गया। सभी भैया बहन बताएं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। इज इट सी सी, येस और नो। नेक्स्ट, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड रसियन, बिसाइड्स असाइड, एक्सेप्ट, बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त, असाइड अंदर छिपा, एक्सेप्ट सिवाय। द करेक्ट ऑप्शन इज बिसाइड्स। देखिए सभी लोग मीनिंग, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन, वह फ्रेंच और जर्मन भी जानता है, बिसाइड्स रसियन, रसियन के अतिरिक्त। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज रेपुटेशन, ध्यान से क्वेश्चन देखो। हिज रेपुटेशन हैज बीन बाय हिज फुलिश एक्ट्स इंक्रीज्ड, बढ़ना, डिक्रीज्ड, घटना, रिट्राइव्ड, पुनः प्राप्त करना या चंगा होना, टेंटेड, कलंकित होना। अच्छा मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति यदि फुलिश एक्ट्स करेगा तो उसकी जो रेपुटेशन होगी वो क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। तो आप सभी कहोगे कि वो तो घटेगी, तो फिर डिक्रीज लगा दें। नो, डिक्रीज और इंक्रीज वहाँ लगाते हैं जब घटने और बढ़ने की कुछ लिमिट निर्धारित हो। ये दोनों शब्द नहीं होंगे माय डियर। जब कोई फुलिश एक्ट्स करेगा तो उसकी रेपुटेशन टेंटेड यानी कलंकित भी तो हो सकती है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। जब पहली बार में लगे वो नहीं होता, ध्यान रखना थोड़ी से समझदारी के साथ। मेडिटेशन इज वे टू काम योर नर्व्स, अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट एंड बेस्ट। बताओ माय डियर, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट लगा दें कि द बेस्ट लगा दें। सभी साथी बताएं सभी साथी बताएं, जल्दी बताइए। शाबाश, सभी लोग रिप्लाई करें इस क्वेश्चन में। माय डियर, यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा द बेस्ट। क्या? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑफ के बाद
प्लूरल नाउन आता है। यदि वे के स्थान पर वेज लिखा होता तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता। इसलिए यहाँ सही आंसर क्या है? सी। 25 क्वेश्चन करना है और पूरे ध्यान से अटेम्प्ट करिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। कॉल ऑन मीन्स होता है मुलाकात करना। फ्रेजल वर्ब जितने लोगों ने पढ़ा है वो सभी बताएंगे कि यहाँ पर सही जवाब है कॉल ऑन। कॉल इन, कॉल आउट और कॉल एट का भी मीनिंग आप लोग अपने नोट्स या डिक्शनरी से कंसल्ट करके ज़रूर नोट डाउन करेंगे। कुछ असाइनमेंट आपको मिलना ज़रूरी भी है। 11 डायरेक्शंस 11 to 15 बेस्ट एक्सप्रेसेज यानी कि सिनोनिम। बहुत ध्यान से देखो। इनएडवर्टेंट मतलब होता है गैर इरादतन। क्या? गैर इरादतन। थॉटलेस विचारहीन। अनइंटेंशनल गैर इरादतन सॉरी। इंसेन पगला। इनइंटेलिजेंट बुद्धू। द करेक्ट ऑप्शन इज unintentional. B is the right answer. Next, barren बंजर, insane पगला। हाँ, ये पगला कौन वाला होता है? अमला पगला दीवाना वाला होता है ना? क्यों? देखो, इसे इंसेन का मतलब एक होता है मैड, तो मैड का मतलब भी पागल या पगला होता है। लेकिन ये वो पागल नहीं होता है। मैड वो जैसे आप कहते हो भैया जो मोहल्ले में घूम रहा है, फटे कपड़े पहने, उसे आप मैड मैन कहते हो। ये इंसेन कौन सा होता है? जो पागल होता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। हाँ, इंसेन का दीवाना भी होता है। कुमार विश्वास ने गाया भी है, एक सॉन्ग बड़ा अच्छा है ना। तो ये इंसेन मतलब दीवाना वाला पागल होता है। याद रखना, भुलाना नहीं। रफ खुरदरा, इनफर्टाइल अनुपजाऊ, लश हरा भरा। लश का मीनिंग क्या होता है माय डियर? हरा भरा, है ना। अब बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बैरन का अपोजिट सिनोनिम हो जाएगा इनफर्टाइल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13, एब्सटेन परहेज करना या छुटकारा पाना। इंसिस्ट मीन्स जोर देना। परसिस्ट आग्रह करना, हठ करना। रिफ्रेन त्यागना या छुटकारा पाना। रेजिस्ट प्रतिरोध करना। माय डियर, जब वैक्सीन आपको लगेगी ना तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी और क्या होगा? प्रतिरोध होगा। अब्सटेन मतलब परहेज करना या त्यागना या रोकना। तो रिफ्रेन इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काउंटर फेट मतलब होता है, सभी साथी बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर फेट। काउंटर फेट मीन्स जाली। जाली तो समझते हो ना, नकली। कांस्टेंट सतत, अननोन अज्ञात, बायस्ड पक्षपाती, फेक नकली। द करेक्ट आंसर इज फेक। नेक्स्ट, नोविस नौसिखिया नया। ऑप्शंस एक्सपर्ट विशेषज्ञ, एक्सपर्ट दक्ष, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, जर्नलिस्ट सामान्य जानकार, बिगनर शुरू करने वाला। तो माय डियर, जो नॉविस होगा वो शुरू ही किया होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। और हम नॉविस का अपोजिट वेटरन कह सकते हैं। वेटरन मीन्स अनुभवी होता है। नेक्स्ट, अपोजिट डिमनिश घटना, बहुत ध्यान से देखना। इंक्रीज बढ़ना, इम्प्रूव सुधरना, इंट्रोड्यूस परिचय करना, डिक्रीज घटना। द करेक्ट अपोजिट इज, ध्यान रखना अपोजिट है इंक्रीज, गलती ना कर देना कि सिनोनिम मार दो। नेक्स्ट, लास्ट में स्कोर बताया करो। कंप्लाई पालन करना, चैलेंज, कंप्लाई मतलब नियम मानना या पालन करना, ठीक है, मानना। चैलेंज चुनौती देना। कंप्लेन शिकायत करना। कन्फर्म, अब ध्यान रखो इस शब्द को माय डियर, कन्फर्म ना समझ जाना। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना होता है, यहाँ लिखा है कन्फर्म, इसका अर्थ पुष्टि करना नहीं है। सही अर्थ क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
कुछ ना कुछ काम इसलिए देता हूँ कि डिक्शनरी पलटते रहो। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। कम्पीट, प्रतिस्पर्धा करना, हाँ चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं जो लोग अभी हैं, और जो बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज चैलेंज। अब आपका मन पूछेगा कि अपोजिट चैलेंज, अरे भैया कंप्लाई मीन्स पालन करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने एक रूल दिया कि भैया यूपी में लॉकडाउन लगा दो। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, मत लगाओ, है ना। तो नेक्स्ट 3 दिन का लॉकडाउन हो गया है, अब तो आपको पता ही है। ट्रेचरस, दगाबाज, बड़े ट्रेचरस, है ना। टैक्टफुल, युक्तिपूर्ण। वायलेंट, हिंसक। फेथफुल, वफादार। फॉल्स, झूठा। द करेक्ट आंसर इज सी, फेथफुल। नेक्स्ट, इनइक्विजिटिव, उत्सुक, इसका मीनिंग जरूर नोट करोगे। उत्सुक, इंटरेस्टेड। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। इमेच्योर, अपरिपक्व। अनकंफर्टेबल, बेचैन। अनकंसर्न्ड, बिना किसी रुचि के। देखो माय डियर, उत्सुक तो कंसर्न्ड का अर्थ तो जानते हो, इंटरेस्टेड भी होता है, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ उत्सुकता होती है। लेकिन अनकंसर्न्ड यानी कि बिना रुचि के, तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, अपोजिट डी। नेक्स्ट, एफ्लुएंस, समृद्धता, अमीरी। पावर्टी, गरीबी। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। नेग्लेक्ट, नकारना। सेम्बलांस, सदृशता। द करेक्ट ऑप्शन इज पावर्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हम लोग ईडियम और फ्रेज देखेंगे, और ये लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं। पूरे मन लगाकर अटेम्प्ट करना, और यकीन मानो ये पसीना आपके लिए बहाता हूँ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। माय डियर, ये फ़ैन की वॉइस ना जाए, इसलिए फ़ैन बंद करके ऐसी गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ। और यदि आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, या कहता हूँ कि लाइक और एक कमेंट किया करो, अन्य दोस्तों को बताया करो, तो क्या बताओ गलत कहता हूँ? क्या मेरी पसीने की कीमत इतनी भी नहीं है? लेकिन नहीं, मुझे कुछ करना है, देश दुनिया के लिए कुछ करना है। जो मेरे में नॉलेज है वो बेकार ना जाए, बस इसीलिए मैं लगा हूँ। मैं अपना कर्तव्य करता रहूँगा, आपसे कहता रहूँगा, क्योंकि अब आप शिवास फैमिली के एक अभिन्न अंग हैं, उसके फैमिली के मेंबर हैं। तो मैं आपसे सभी से ये कहता हूँ, प्लीज़ अभी नहीं तो वीडियो कंप्लीट होने पर इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिया करो। जितने लोग हमें मानते हैं वो लोग तो ज़रूर कर दिया करें, जो नहीं मानते हैं वो फालतू के मैसेज लगाते रहते हैं। कोई बात नहीं है, कहूँगा, मेरा कहना काम है माय डियर। बस सौगंध आपको इस मेरे मेहनत की है। अगर आपको लगे कि सर मेरे लिए मेहनत करते हैं तो इतना ज़रूर करना, बकाया मर्जी आपकी। ईडियम, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। माय डियर, रन डाउन का अर्थ होता है आलोचना करना। ऑप्शंस, फाइट विद, फॉलो, मेक अ मेंशन ऑफ, क्रिटिसाइज। द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा ईडियम है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, 22nd, मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के कारण टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना। आजकल देख तो रहे हो पेंडेमिक ने क्या हाल कर दिया। टू लीड अ लेविश लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव अ माइजरली लाइफ, टू लीड एन एक्टिव लाइफ। बताओ क्या होना चाहिए सही ऑप्शन? सभी लोग रिप्लाई करें। टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि अपनी आय के अंदर गुजर बसर करना। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। कल गलती से देखो, कभी कभी होता क्या, इस समय इतना भाग दौड़ मारा मारी चल रही है, माइंड है कहीं और कनेक्ट हो गया है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कल एक स्टूडेंट ने लिखा कि गिफ्ट ऑफ गैप का सही ऑप्शन नहीं, मैंने वहाँ गलत ऑप्शन बता दिया था, है ना, स्किल की वजह से गलत हो गया था। वहाँ पर था
टैलेंट फॉर स्पीकिंग, वो सही आंसर सी था और मैंने गलती से डी लगा दिया था क्योंकि वहाँ स्किल दिया था तो स्किल पर फोकस चला गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे विद्यार्थी यदि हैं कि जो क्रॉस क्वेश्चन करें और अच्छा लगता है। वैसे गलती जनरली नहीं होगी, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर रिमाइंड कराएं और कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक किया करें। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू पोर ओवर द लेसन्स थारोली। पोर ओवर मीन्स होता है गहराई से पढ़ना या पूरा ध्यान देना, गहराई से पढ़ना। गो थ्रू, गो डाउन, गो ऑफ, गो आउट। चलिए देखिए ध्यान से, फ्रेजल वर्ब गो थ्रू का मतलब होता है गहनता से पढ़ना या गहनता से अध्ययन करना। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ए इज़ द राइट आंसर। अब आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ये जितने 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं इनमें आपको मीनिंग लिख करके और मुझे कमेंट करके बताना है, गो डाउन, गो ऑफ, गो आउट। और बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी यदि इतना मेहनत कर लोगे। थोड़ा डिक्शनरी कंसल्ट किया करें। नेक्स्ट, द 2 फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स विद ईच अदर। क्रॉस्ड स्वॉर्ड मतलब होता है असहमत होना on every issue, fought physically, crossed the road on meeting, took different routes, disagree. The correct option is disagree is the right answer, D. Last question. The traffic came to a standstill after the heavy downpour of rain. Downpour of rain मतलब बरसात। स्टैंड स्टिल मीन्स गतिरोध यानी ठहर जाना। कंप्लीट हॉल्ट, एक्सीडेंट स्पॉट, डाइवर्जन, कंफ्यूज्ड डिसऑर्डर। द करेक्ट ऑप्शन इज कंप्लीट हॉल्ट। हॉल्ट मतलब ठहराव होता है, जैसे ट्रेन जाती है थोड़ा देर के लिए कहीं रुकती है तो कहते हैं हॉल्ट पे रुकी हुई है ना। तो याद रखेंगे माय डियर, यहाँ हमने 25 क्वेश्चन किए और इसी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। सभी साथी लाइक ज़रूर करें और जिन्हें मेरी मेहनत पसंद है वो शेयर भी किया करें। कमेंट एक प्यारा सा जो लिखते हो वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।